ओम शांति। आप सभी बाबा के रूहानी सेना के सेनानियों को आज बाबा की मुरली में बाबा ने दशहरे के ऊपर समझाया है कैसे हम रावण पर विजय को प्राप्त करें और वो उपाय क्या है। मीठे बच्चे, योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। रामायण और महाभारत का आपस में बच्चे क्या कनेक्शन है? दशहरा किस बात को सिद्ध करता है? बाबा ने कहा दशहरा होना माना रावण खत्म होना, सीताओं को छुटकारा मिलना। लेकिन दशहरा मनाने से तो रावण से छुटकारा नहीं मिलता जो आजकल मनाते हैं। जब महाभारत होता है तब सीताओं को छुटकारा मिल जाता है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य समाप्त होता है। तो रामायण महाभारत का आपस में बच्चे बहुत 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 गहरा कनेक्शन है ना। उन्होंने अलग अलग समय पर दिखाया, अलग अलग युग में दिखाया, लेकिन बात अभी की है। बाबा कहते हैं ये दुनिया विनाश को प्राप्त होगी, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे। नरसंहार ही नहीं, बहुत कुछ संहार होगा। ये एटम बॉम्ब्स, मिसाइल्स, ये जो होड़ लगी हुई है, संसार एटम बम के ढेर पर, बारूद के ढेर पर जो बैठा हुआ है, ये धधकेगा, जिसको बाबा कहते हैं महाभारी महाभारत लड़ाई, और जिससे महाभारत यानी सत्य की दुनिया आएगी। बाबा इसी भारत में सतो प्रधान दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो होगा क्या? वो सारी सफाई होगी, हम आत्माओं को छुटकारा मिलेगा, जो बंधन है वो सब टूट जाएंगे। गीत महफिल में जल उठी क्षमा, कल वाला ही गीत है ना। अच्छा भाई, ओम शांति। बाप फरमाते बच्चे तुम हो ब्राह्मण, तुमको अब दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते, तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, दैवी संप्रदाय पीछे बनने वाले हो। यह जो रामायण आदि है ना, दशहरा आदि, ये सब इस समय का कनेक्शन है। बाबा कहते बच्चे अगर समझना है तो सृष्टि चक्र को समझो, 84 जन्मों के रहस्य को जानो और अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। नट शेल में बाबा कहते शॉर्टकट में तंत्र ज्ञान का सारा निचोड़ ये है, अपने को रूहानियत में स्थित करते हुए उस रूहे आला यानी परम पिता परमात्मा को, भगवान को याद करना। ये सारा ज्ञान, सारा जीवन का निचोड़ उसमें समा जाता है। देखो बच्चे, दशहरा आया है। अब बाबा समझाते हैं बच्चे जो 5 विकार हैं उन पर जीत पाओ। 5 विकार नारी के, 5 नर के। ये जो दशानन है, यह जो हमारा दशानन, ये शरीर आनंद माना मुख, 10 मुख वाले शरीर में जो आत्मा विराजमान है, बाबा कहते अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो आत्मिक स्थिति में रह करके। देखो बच्चे, पूछने की दरकार नहीं रहती कि मैं कब कैसे आऊंगा। देखो, क्या किसी माँ के गर्भ में आऊंगा तो फिर क्या फर्क रहेगा? क्या परमात्मा माँ के गर्भ में जाएगा तो हमारे आपके जैसी होगा ना। उसमें लिखा हुआ हे अर्जुन, मैं प्रकृति को वश में करके आता हूँ, एक साधारण बूढ़े ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर ये गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। ठीक है। बाबा कहते हैं देखो वो दुनिया ही पवित्र है। पवित्रता में दिखाते हैं मोर और डेल का मिसाल, आंखों से आंसू गिरता है तो आज भी कहते हैं वो जो मोरनी है उसको कर लेते। तो जब जड़ चीजों में भी ऐसा होता है। एक पपीते का झाड़ है, मेल फीमेल का झाड़ होता है, 1-2 के बाजू में होने से फिर फल देता है। बड़ा वंडर है। जड़ चीजें भी ना ये पास पास में है ना तो वो फल देने लगता है। बड़ा बच्चे वंडर है। ये जड़ चीजें भी आपस में ऐसा है। चैतन्य में, सतयुग में बच्चे क्या नहीं होगा। अच्छा, ये सब डिटेल की बातें हैं बच्चे। मुख्य है बाप को याद कर सतो प्रधान बनना और सतयुग का वर्षा लेना। बाकी वहाँ की जो रस्म रिवाजें होंगी तुम खुद देख लेंगे। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो तो क्या संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते? तपस्या के बल से, संकल्पों के बल से हमारे दिखाया हुआ है।
लव और कुश के जीवन में दिखाया है। कुश ऋषि ने संकल्प शक्ति से वो ऐसे ऐसे करके कर दिया था। ऐसी बहुत सारी बातें, कोई जरूरी नहीं कि विकारों में, गंदगी में जाके ही संतान उत्पत्ति की जा सके। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे इन सारी बातों को अच्छी रीति से जानते भी हो, समझते भी हो। जिस्मानी नॉलेज तो जैसे घासलेट है, ये रूहानी ज्ञान है जैसे सच्चा सच्चा घी। बाबा ने आज तुलना भी किस चीज से की है ना, तो जिस्मानी नॉलेज की और रूहानी नॉलेज की। अभी बाप तुमको पढ़ा रहे हैं किस लिए? लक्ष्मी नारायण के जैसा बनने के लिए। तो बच्चे, इस बाबा को तो बहुत नशा रहता है, बच्चों को माया भुला देती है। कहते हैं बाबा से वर्षा लेने आए हैं तो नशा क्यों नहीं चढ़ता? स्वीट होम स्वीट राजधानी बच्चों को भूल जाती है। बाबा जानते हैं जो हड्डी हड्डी सर्विस करते हैं वो जा कर के महाराजकुमार महाराजकुमारी बनेंगे। सुना? हड्डी सर्विस, जिगरी सेवा, दिखावे वाली नहीं। अपना सिर्फ अपने लिए टेम टाम करना और उसके बाद खर्राटे लगा देना नहीं। जिगरी सेवा, दिल से सेवा करो, जो भी करो। छोटे से छोटा काम करने में भी क्या शर्म है, और वो काम नहीं है, वो तो जीवन का बहुत बड़ा भाग्य है कि हम ईश्वरीय सेवाओं में हमें भगवान चांस देता है, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। और धन से भी कितना भी करो फिर भी तन से करना चाहिए। तन से कितना भी करो, अगर तुम्हारे पास चूरन चटनी भी है तो धन से भी करना चाहिए। और ये दोनों करोगे तो मन से तो अपने आप ही आप बाबा के साथ जैसे आधार लिंक हो गया ना हो जाओगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको दूर कर सके। ठीक है, तो बाबा कहते हैं अब बच्चे, बाप का फरमान है, काम कटारी चलाना बंद करो। जो काम विकार को जीतेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये बातें सिखाई जाती हैं। और भी कहीं कहीं यहाँ की यादगार जो है ना भक्ति में, भक्ति मीन्स हर धर्म के अंदर भक्ति तो है ना, तो वहाँ पे सिखाया जाता है कुब्बत पर काबू पाने वाली जो रूहें हैं उनको भगवान अल्लाह जन्नत में भेज देता है ना। तो कुब्बत पर काबू माना अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना, ये बड़ी बात है। बाबा यहाँ सिखाते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा को नमस्ते। बाबा ने बहुत ही सुंदर पूरी मुरली के अंदर जो सुनाया उसका सार सुनेंगे। बाप समान प्यार का सागर बनना है, अपनी जबान बड़ी मीठी रखनी है, सभी को राजी रखना है। वशीकरण व मंत्र है जो तज दे वचन कठोर। शब्दों की कठोरता को त्यागना ही संसार में सिद्ध पुरुष बनने की बात जो आज से बहुत वर्ष पहले हमारे पूर्वज कहते चले आए, आज भी लागू हो रही है और आगे भी लागू होती रहेगी। ये याद रखो। अपनी जबान बड़ी मीठी रखनी है, सबको राजी रखना है, हड्डी सर्विस करनी है, नशे में रहना है। वरदान है सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, वाचा हो या कर्मणा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे स्वतः ही सेवा होती रहती है। स्लोगन, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है। चाहते ना हम हमारे दैवी संस्कार बने, सभी दिव्यता को नमन करते हैं संसार में। तो बाबा कहते हैं अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो लिखा हुआ, तो माना क्या करना है, तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। मन भी तेरा, बुद्धि भी तेरी, जो इसे चलाना है चला ले, जैसे यूज करना है बापू। ठीक है,
अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पित कर दो। अच्छा भाई, ओम शांति, हैप्पी दशहरा आप सभी को, विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।